हर हर महादेव। हेलो एवरीवन। गुरु एस्ट्रो में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आप सबों के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबों के सहयोग के कारण 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो चुका है। इतने कम समय में इतना विश्वास दिलाने के लिए एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, अब तक मैं पंच महापुरुष राजयोग की सीरीज में मंगल से बनने वाले रोचक राजयोग, शुक्र से बनने वाले मालव्य राजयोग, बृहस्पति से बनने वाले हंस राजयोग तथा शनि से बनने वाले सस राजयोग का वर्णन कर चुका हूं। आज मैं आप लोग के समक्ष बुध ग्रह से बनने वाले राजयोग, बहुत ही शुभ राजयोग का वर्णन करूंगा। मित्रों, जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो वहां तक पहुंच पाए और उनको इस ज्ञान का लाभ मिल पाए। मित्रों, जिन्हें कुंडली विश्लेषण करवानी हो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं तथा जिन लोगों ने अब तक पंच महापुरुष योग के जो बाकी के पहले के जो वीडियो हैं उनको अगर नहीं देखें, वो इस वीडियो के लास्ट में डाले गए लिंक पर क्लिक कर करके देख सकते हैं। मित्रों, जिस प्रकार मनुष्य के जीवन में पराक्रम का, धन का और ज्ञान का बहुत महत्व होता है, ठीक उसी प्रकार बुद्धि का भी बहुत महत्व होता है। क्योंकि अगर धन है, पराक्रम भी है और बुद्धि नहीं है तो वो किसी काम का नहीं। क्योंकि बुद्धि से, अगर ज्ञान नहीं भी है और बुद्धि है तो बहुत कुछ किया जा सकता है, बहुत कुछ पाया जा सकता है। तो इसलिए बुद्धि का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप व्यवसाय में हो तब भी, या सरकारी जॉब में हो, गवर्नमेंट जॉब में हो तब भी बुद्धि बहुत ही अनिवार्य विषय है। बुद्धि के बिना कोई भी कार्य सम्यक रूप से संपादित नहीं हो सकता। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो बुध ग्रह होते हैं वो बुध ग्रह बुद्धि के, तर्क शक्ति के, संभाषण, ज्ञान इत्यादि के कारक होते हैं। अतः आज मैं इस बुध ग्रह से बनने वाला पंच महापुरुष राजयोग या राजयोग का वर्णन करूंगा और उस पंच महापुरुष राजयोग जो बुध ग्रह के कारण से बनता है उसका नाम है भद्र राजयोग। यहां आप देख सकते हैं भद्र राजयोग। वैसे वैदिक ज्योतिष में बुध ग्रह बुद्धि व ज्ञान के अतिरिक्त तार्किक शक्ति, शारीरिक क्षमता, लेखन क्षमता, स्वास्थ्य और व्यावसायिक कौशल आदि विषयों के संबंधित रहता है। अतः जब भी इस भद्र राजयोग का निर्माण होता है तब मनुष्य उत्तम स्वास्थ्य के साथ धन, वैभव, ज्ञान व बहुमुखी प्रतिभा का धनी होता है। और ये विशेष रूप से ध्यान रखने की बात है कि भद्र राजयोग का फल बुध ग्रह की जब भी दशा, महादशा, अंतरदशा, इन दशाओं में ही, इन समय पर ही इस राजयोग का फल जिनकी भी कुंडली में ये राजयोग बनेगा उनको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक बार बुध के कारण अगर भद्र राजयोग का निर्माण हो गया तो वो हमेशा ही उसका फल मिलता रहेगा। किसी भी राजयोग, जो भी अभी हम पिछले जो चार जो राजयोग का वर्णन मैंने पहले किया और ये पांचवा पंच महापुरुष राजयोग का अंतिम राजयोग है, इन सबका लाभ अपने अपने जिस ग्रह के कारण से राजयोग का निर्माण हो रहा है उस ग्रह के दशा या अंतरदशा में ही उसका फल जातक को प्राप्त होगा। तो अब प्रश्न उठता है कि ये भद्र राजयोग बनता कैसे है और कब बनता है। तो यहां ध्यान देने जैसा है कि शास्त्र कहता है कि यदि बुध ग्रह अपने उच्च राशि में, मूल त्रिकोण राशि में या स्व राशि में होकर के अगर केंद्र में विराजमान होते हैं, केंद्र आपको पता है प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दशम भाव, इसको केंद्र कहते हैं। तो अगर बुध ग्रह अपनी उच्च राशि अर्थात कन्या राशि, मूल त्रिकोण राशि आपको पता होगा, और जिन लोगों ने अभी पिछले का वीडियो नहीं देखा है वो हमारे पीछे के वीडियो में
जाकर के देख सकते हैं। मूल त्रिकोण पे भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, वहां आप देख सकते हैं उच्च राशि और मूल त्रिकोण राशि पे। तो बुध ग्रह के मूल त्रिकोण राशि भी कन्या है और उच्च राशि भी कन्या है। तो बुध ग्रह अगर अपनी उच्च राशि, मूल त्रिकोण राशि और स्वराशि है मिथुन और कन्या, तो अगर कुल मिलाकर के आप देखें तो बुध ग्रह अगर कन्या राशि या मिथुन राशि इन राशि में विराजमान होकर अगर केंद्र में विराजमान होते हैं, अर्थात प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, दसम भाव में विराजमान होते हैं, तो भद्र राजयोग का निर्माण होता है। आप यूं देख सकते हैं अपनी कुंडली में कि अगर कहीं पर बुध ग्रह ये केंद्र के भाव में अगर बुध ग्रह हैं और वहां बुध ग्रह पे जहां भी बुध लिखा हुआ है वहां या तो 3 या 6 अगर लिखा हुआ है तो आप कह सकते हैं कि आपकी कुंडली में भद्र राजयोग का निर्माण हो रहा है। और जैसा मैंने बताया कि इस राजयोग का जितना भी फल है वो बुध ग्रह के महादशा में या अंतरदशा में आपको प्राप्त होगा। तो प्रश्न उठता है कि भद्र राजयोग जिस भी कुंडली में मिलेगा उसका जातक किस प्रकार का होगा, कैसा होता है। तो जब भी भद्र राजयोग का निर्माण होता है तो ऐसे जातक का शारीरिक गठन बहुत मजबूत और सुदृढ़ होता है, बलवान होता है व्यक्ति, सुंदर व आकर्षक छवि का मालिक होता है बुध ग्रह के कारण। और चूंकि बुध ग्रह बुद्धि के ही कारक ग्रह माने जाते हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से वो ज्ञानी, बुद्धिमान, धार्मिक, कृत संकल्प, कोई भी कार्य अगर जो ठान लेगा कि नहीं ये मुझे करना ही करना है तो निश्चित रूप से उस कार्य को कर गुजरता है, कृत संकल्प होता है वो। और हर प्रकार के ऐश्वर्य को प्रदान करने वाले चूंकि बुध ग्रह होते हैं तो ऐश्वर्यशाली होता है। ऐसा जातक धर्म कर्म में विशेष रुचि रखता है तथा स्वावलंबी होता है। उसकी बुद्धि इतनी प्रखर होती है कि वो स्वावलंबी होता है, अर्थात अपना कार्य खुद ही करने में विश्वास रखता है। कभी ऐसा नहीं कि वो दूसरे के ऊपर थोप दे, अपना काम किसी और को पकड़ा दे कि दूसरा आदमी करे और मैं ऐसे मजे करूं, ऐसा नहीं, बिल्कुल ही नहीं। वो व्यक्ति खुद अपना कार्य, खुद अपने कार्य का निपटारा करता है और खुद संपादित करता है। एक बुध ग्रह के कारण इस जिसमें जिनकी भी कुंडली में भद्र राजयोग का निर्माण होता है, ऐसा जातक हमेशा मुस्कुराता हुआ रहेगा। वो मुस्कुराता हुआ चेहरा होता है इनका और जिसको देख करके सभी लोग, सामने के लोग उसको प्रसन्न हो जाते हैं। यानी वो आम जनों में सबका प्रिय होता है, हंसमुख स्वभाव का मालिक होता है। अपनी बुद्धि कौशल से वो किसी भी कार्य को अन्य की तुलना में ज्यादा अच्छे ढंग से संपादित करता है। क्यों? क्योंकि उसके पास बुद्धि श्रेष्ठ रहती है। तो श्रेष्ठ बुद्धि अगर होगी तो व्यवसाय होगा, तब भी वो श्रेष्ठ कर्म, व्यवसाय में भी सफलता उच्चतम स्तर पे पाएगा। और अगर राजकीय कार्यों में है, अगर सपोज गवर्नमेंट जॉब में है, तो उसमें भी बुद्धि के कारण उसको लगातार से प्रमोशन, अधिकारियों के प्रिय होना और सबके लिए बहुत ही कह लिए कि मधुर स्वभाव का होगा, तो सबका प्रिय होगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि बुध वाला ग्रह का व्यक्ति किस प्रकार का स्वभाव उनका होगा और कैसा कार्य संपादित करते हैं। अब बात करते हैं उनके कैरियर की कि अगर भद्र राजयोग का निर्माण हो रहा है तो उनके लिए कौन कौन सा कैरियर श्रेष्ठ होगा, उनको कौन सा कैरियर चुनना चाहिए। तो इनका जो कैरियर की अगर बात करें तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक अच्छा करियर इनके लिए साबित हो सकता है। एनालिस्ट का काम ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। शिक्षण प्रशिक्षण का कार्य जैसे टीचर, प्रोफेसर, ये सब जो जॉब है ये इनके लिए बहुत अच्छा उचित कार्य होगा। बहुत अच्छा अपने काम करेंगे और लोग बच्चों को अच्छा पढ़ाएंगे, ज्ञान देंगे और समाज का कल्याण करेंगे। टीवी एंकर बहुत अच्छे हो सकते हैं ये। मैथमेटिशियन, बेस्ट मैथमेटिशियन होते हैं अगर बुध ग्रह इस भद्र राजयोग के लोग, तो मैथमेटिशियन हो सकते हैं। यानी मैथमेटिक्स अपने करियर के रूप में अपना सकते हैं, मैथमेटिक्स को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं।
ऐसे लोग इंजीनियर एक अच्छे हो सकते हैं, तो इंजीनियरिंग का फील्ड इनके लिए बहुत अच्छा है। बैंकिंग एंड फाइनेंस का सेक्टर ये इनके लिए बहुत अच्छा है। और क्या क्या अच्छा हो सकता है, तो एक आर्टिकल एनालाइजर का एक काम होता है, जिसमें आर्टिकल लोग लिखते हैं उसको एनालाइज किया जाता है। तो आर्टिकल एनालाइजर या एडिटर का काम ये बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं और उनमें उनका भविष्य बहुत अच्छा हो सकता है, तो इनको चुनना चाहिए इस करियर को। पब्लिशर एक अच्छे हो सकते हैं, प्रोफेशनल स्पीकर हो सकते हैं, मोटिवेटर हो सकते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि कब कैसे कहाँ कितना और किस तरह का संवाद बोलना है और किस तरह के अपने विचारों को व्यक्त करना है। तो ये एक मोटिवेटर, एक बेस्ट मोटिवेटर हो सकते हैं। संगीतकार हो सकते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं, इवेंट मैनेजर हो सकते हैं, तथा सबसे ज्यादा एक और बात इंपॉर्टेंट है कि ऐसे जातक शेयर मार्केट का भी फील्ड उनके लिए बहुत अच्छा है। वो शेयर मार्केट में अपने आप को बहुत ज्यादा अच्छा ग्रो कर सकते हैं और उनको बहुत उच्चतम सफलता प्राप्त हो सकती है। तो ये तो रहा इनके करियर की बात। और अब बात करेंगे कि क्या अन्य राजयोग की तरह ये जो केंद्र का भाव है, प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, दशम भाव, तो हर भाव में बनने वाला राजयोग जो भद्र राजयोग है वो एक जैसा ही फल देगा या अलग अलग होगा? तो अगर यहां देखें कि अगर प्रथम भाव में बुध ग्रह के कारण, यहां पर बुध अगर आपके कुंडली में लिखा हुआ है और यहाँ 3 या 6 कुछ भी लिखा हुआ है, तो प्रथम भाव का भद्राजयोग का निर्माण होगा। तो अगर प्रथम भाव में भद्राजयोग का निर्माण होता है तो ऐसी अवस्था में जातक को स्वास्थ्य लाभ सबसे अधिक होता है। और ये स्वास्थ्य लाभ दोनों तरह से, शारीरिक और मानसिक दोनों भाव में उस बलवान होता है, प्रसन्न होता है, आकर्षक होता है व्यक्तित्व, और उसको व्यावसायिक सफलता उच्चतम स्तर पे मिलती है। तार्किक शक्ति इसमें सबसे अधिक होती है अगर प्रथम भाव में हुआ तो। और चूंकि तार्किक शक्ति अधिक होती है, इससे उसकी ज्ञान की वृद्धि होती है। और जो नित्य है, डेली इनकम का घर है, वो इस तरह से इसकी 7वीं दृष्टि यहां पड़ेगी, तो नित्य डेली इनकम के सोर्सेज में भी वृद्धि होगी और इस तरह से आय में वृद्धि होगी, धन संपदा प्रचुर मात्रा में इनको मिलेगा अगर प्रथम भाव में भद्राज योग का निर्माण होता है तो। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव में। अगर यहाँ पे ये चतुर्थ भाव है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ भाव में अगर बुध ग्रह के कारण भद्राज योग का निर्माण होता है तो ऐसी अवस्था में जातक को मातृ सुख, भूमि, भवन, वाहन, इन सब का सुख इनको मिलता है। पिता से संबंध मधुर होते हैं और रोजगार में भी अपार सफलता मिलने के योग होते हैं। जो लोग सरकारी जॉब में यानी गवर्नमेंट जॉब में है तो उनके लिए प्रमोशन का योग बनता है, उनके अधिकारियों के बीच उनकी इमेज अच्छी बनती है। याद रखें कि जब जब बुध ग्रह की दशा या अंतरदशा चलेगी। विदेश भ्रमण, अगर चतुर्थ भाव में भद्राज योग का निर्माण हो रहा है तो विदेश भ्रमण का योग बनता है। तो ऐसे लोग जिनमें चतुर्थ भाव में बन रहा है वो विदेश जा सकते हैं, विदेश जाने का योग उनको बनता है। गृहस्थ सुख, जो गृहस्थ सुख है वो उत्तम प्रकार का होता है और इस तरह से आप देखें तो सर्वांगीण विकास हो रहा है अगर चतुर्थ भाव में भद्राज योग का निर्माण होता है। अब बात करते हैं सप्तम भाव में बनने वाले भद्राज योग का। जब भी सप्तम भाव में भद्राज योग का निर्माण होगा तो जिनकी भी कुंडली है पति की या पत्नी की, वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि अगर यहाँ पति की कुंडली है तो यहाँ पत्नी यानी मेल की है तो यहाँ पर उनकी पत्नी की प्रेमिका का ये घर होगा 7वां भाव। तो सप्तम भाव में अगर भद्राज योग का निर्माण होता है, यहाँ पे बुध के नीचे 3 ऐसे लिखा हुआ तो भद्राज योग का निर्माण होगा, तो उस अवस्था में दाम्पत्य सुख बहुत उत्तम होता है, गृहस्थ सुख उत्तम होता है। और इस अवस्था में शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से, चूंकि यहाँ से सप्तम दृष्टि यहाँ पड़ती है बुध की लग्न भाव पे, तो जिसके कारण से शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार से वो व्यक्ति स्वस्थ होता है, किसी प्रकार की उसको परेशानी नहीं होती है।
यानी मन नियंत्रित रहता है और शरीर तंदुरुस्त होता है। धन के सोर्स यहाँ बढ़ते हैं अगर सप्तम भाव में बढ़ता है, और सबसे बड़ी बात होती है कि अगर सप्तम भाव में भद्राजयों का निर्माण होता है तो इस काल में या इस अवस्था में यश और ख्याति बहुत बढ़ती है। अब बात करते हैं दशम भाव में अगर भद्राज योग का निर्माण होता है तो सबसे पहले दशम भाव आप लोग जानते हैं कि रोजगार का भाव है। तो अगर रोजगार में सफलता निश्चित रूप से दिलाएंगे बुध ग्रह, अगर जॉब में है तो उनका प्रमोशन का योग बनेगा, कार्यों के बीच संबंध मधुर होंगे उनके, और चूंकि रोजगार बढ़ेगा तो ये नेक्स्ट जो 11th हाउस है, इसको 11वां एकादश भाव है, वो लाभ का भाव है, तो निश्चित रूप से धन का लाभ होगा और धन की वृद्धि होगी। माता पिता के साथ सबसे अच्छी बात एक बात यह है कि दशम भाव में जब बनता है तो माता पिता से संबंध बहुत मधुर होते हैं, और केवल मधुर ही नहीं होते, माता पिता का सेवक होता है इससे जातक, हमेशा माता पिता का ख्याल रखेगा, उनको प्रसन्न रखने का प्रयास करेगा, और सरकारी में अगर सरकारी जॉब में है तो उच्च पद प्रतिष्ठा सब इसको मिलने वाला है, और व्यवसाय में है तो उच्चतम सफलता निश्चित रूप से प्रदान करेगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दशम इन सभी भावों में कैसे भद्राज योग का फल जातक को मिलता है। अब ये बात होती है, जैसे पीछे के राजयोग में भी मैंने बताया था कि क्या अगर बुध ग्रह केवल केंद्र में विराजमान और स्वराशि या फिर उच्च राशि और मूल त्रिकोण राशि दोनों एक ही है यद्यपि, तो अगर अपनी राशि में विराजमान होकर के केंद्र भाव में अगर विराजमान होते हैं तो क्या राजयोग का भद्राजयोग का निर्माण निश्चित रूप से होगा। अन्य राजयोग की तरह ही यहां भी कुछ इसके अपवाद हैं। सबसे पहली शर्त यह है कि बुध ग्रह का शुभ होना निश्चित रूप से आपके कुंडली में अनिवार्य है। आपकी कुंडली में बुध शुभ ग्रह के रूप में होने चाहिए, यानी योग कारक होने चाहिए। अगर अशुभ हुए, अशुभ भाव में हुए, या अशुभ ग्रहों से दृष्टि, अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ी, यानी अशुभ ग्रह से अगर देखे जा रहे हैं, उनके ऊपर दृष्टि पड़ रही है अशुभ ग्रह की, पाप ग्रह की, तो इन दोनों ही अवस्था में बुध ग्रह केंद्र में विराजमान होने के बावजूद भी भद्राज योग का निर्माण नहीं करेंगे। जब भी अशुभ ग्रह की दृष्टि अगर बुध ग्रह की यहाँ पे है, सपोज दशम भाव में आपके बुध ग्रह हैं और यहाँ 6 लिखा हुआ कन्या यानी उच्च राशि में विराजमान है, तो उस अवस्था में अगर अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ेगी तो जो इस बुध ग्रह के कारण जो इस राजयोग का जितना फल होगा उसके फलों में निश्चित रूप से कमी आएगी और उतना लाभ नहीं मिल पाएगा। तो इस प्रकार पंच महापुरुष राजयोग की जो सीरीज थी वो आज संपन्न हुआ। पांचों मैंने बता दिया मंगल से लेकर के और बुध तक, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, इन सभी ग्रहों से बनने वाले राजयोग का वर्णन मैं कर चुका हूं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।